30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिफॉल्ट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। गरीब, युवा, अन्नदाता है किसान और नारी यानी महिला, इनके विकास के लिए आप काम करते रहो और उसका आशीर्वाद जनता आपको देगी। मतलब प्रदेश सरकार की, नीतीश सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना जो महिला, युवा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब समाज के लिए प्रामाणिकता से करते रहे। ये कोई चुनाव के पहले जीविका दीदी को 10,000 दिया या वृद्धा पेंशन 400 का 1100 दिया, इसलिए वोट नहीं मिले। ऐसे कई योजना जिसमें जात धर्म न देखते हुए सरकार पहुंचाती रही, आशीर्वाद रूप की रसीद जनता ने बिहार में दी है। मतलब आज के नतीजे तो पूरे आने हैं। 30 सीटें ऐसा कहा जाता है जो मुस्लिम यादव बहुल है, वहां एनडीए के लोगों का डिफॉल्ट जब्त हो जाएगा, वहां पर एनडीए जीती है। 60 सीटें जहां एससी समाज बहुल है, जहां भाजपा को कोई खड़ा नहीं करेगा, ऐसी कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता कहते थे, वहां 60 सीटें एनडीए जीता है। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली है। भाजपा ने अपने आ रहा है या हाईवे आ रहे हैं, ये विकास बिहार को आगे ले जाएगा। पलायन 13% से कम होकर 3% तक कम आया, ये भी जनता ने देखा। इसलिए हर घर में नौकरी और हर जीविका दीदी को नौकरी वाला लालू जी तेजस्वी का नारा लोगों ने ठुकरा दिया, ये हमने याद जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी कि बिहार में चुनाव है तो हिंसा है, एक भी बूथ पे रिपोल नहीं हुआ, इस चुनाव में किसी की हत्या नहीं हुई, हिंसा नहीं हुई, नारेबाजी की होगी लेकिन किसी का खून नहीं आया। मुझे लगता है कि ये आशीर्वाद दिया है एनडीए के नेतृत्व में, जनता का आशीर्वाद या भरोसा जो मिला है, उसके साथ साथ जिस प्रकार लालू जी तेजस्वी जी ने वायदे किए, हर घर में नौकरी के लिए लगेगा 7 लाख करोड़, जीविका दीदी के लिए लगेगा 4 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का बजट ही नहीं, 3.5 लाख करोड़ का बजट है। बिहार का आदमी गरीब जरूर है लेकिन बुद्धिमान है, वो जानता है कि वास्तव क्या है, सच क्या है, और इसके झूठे नारों के पीछे न जाते हुए अब राहुल गांधी जी का वोट चोरी का है। आज के नतीजे अगर किसी को पता थे तो पक्का राहुल गांधी जी को पता थे, क्योंकि इसलिए उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का बहाना, हम क्यों हारे तो वोट चोरी के कारण हारे, ये बहाना कारण उन्होंने पहले बना के रखा था। वोट चोरी ये मुद्दा ही नहीं है। नौकरी कर रहा है, कोई सूरत में कर रहा है, कोई बंगलोर में कर रहा है, कोई पुणे में कर रहा है, तो उसका वोटर लिस्ट में नाम वहां है तो याद नहीं रहेगा। अगर घुसपैठ है तो उसका नाम साइड कर दिया, ये कोई मुद्दा ही नहीं, ये भी उन्होंने बता दिया। और इसलिए
बिहार की जनता ने जिस प्रकार बिहार के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोटिंग किया है, तो आने वाले दिनों में बिहार के विकास की रफ्तार एनडीए सरकार बढ़ाएगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूं और सभी बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।